मूवी स्टार्ट होती है तो हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे थे। लेकिन एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है उसे कुछ अजीब लगता है और वो अलर्ट हो जाता है। उसे ऐसा फील होता है कि वहाँ पर हर एक चीज उसे कुछ न कुछ कहना चाह रही है। जैसे कि काउंटर पे बैठी हुई लेडी उसे कहती है कि उसका डिपार्चर टाइम, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर और डिपार्चर टाइम था 9:25। एयरपोर्ट पे एक सॉन्ग भी चल रहा था और जिस सिंगर का वो सॉन्ग था वो भी प्लेन क्रश होने की वजह से मरा था। इस तरह की बहुत सी क्लू मिल रही थी, लेकिन फिर भी वो प्लेन में चढ़ जाता है। लेकिन सीट पर बैठता ही है कि तभी वहाँ पर दो लड़कियां सीट एक्सचेंज करने के लिए आ जाती है। तभी एलेक्स अपनी सीट से उठकर अपने फ्रेंड टॉड के पास चला जाता है। सीट पर बैठते ही वो देखता है कि सामने वाले सीट की लॉक भी टूटी हुई है। एलेक्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है और वो काफी घबराया हुआ था। वो प्लेन से उतरना चाह रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं था। वो प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। प्लेन टेक ऑफ कर रहा था और सभी लोग काफी खुश थे। लेकिन टेक ऑफ करते ही उस प्लेन में कोई डिफेक्ट हो जाता है और वो प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सब पैसेंजर्स काफी डर जाते हैं और प्लेन की एक साइड भी खुल जाती है जिससे लोग बाहर गिरने लगते हैं और तभी प्लेन में ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से आग लग जाती है और सब लोग इसकी लपेट में आ चुके थे और इसमें एलेक्स भी शामिल था और एलेक्स की आंख खुल जाती है। असल में ये उसका नाइटमेयर था। यहाँ पर उसे ये डाउट था कि ये सिर्फ उसका एक ड्रीम था या वाकई यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। फिर रियलिटी में भी वो दोनों लड़कियां उसके सामने खड़ी होती हैं जो ड्रीम में उससे सीट एक्सचेंज करने आई हुई थी और अब भी वो सीट एक्सचेंज करने की ही बात कर रही होती हैं, जिस पर एलेक्स बहुत ही बुरी तरह घबरा जाता है और वो अचानक अपनी सीट से उठकर अपने फ्रेंड टॉड की सीट के पास चला जाता है और उसके साथ बैठ जाता है जिसके साथ वो नाइट मूड पे बैठा था और वो सामने वाली सीट की लॉक को चेक करता है। तब वो सच में टूटी हुई थी और वो फौरन निकल जाती है। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे एलेक्स ने अपने नाइटमेयर में देखा था, यानी कि वो उसका कोई भी नाइटमेयर नहीं बल्कि वो इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि एलेक्स ने फ्यूचर देख लिया था कि नेक्स्ट उनके साथ क्या होने वाला है। ये उनके नेचर में शामिल होता है कि समटाइम हम ये कहते हैं कि ऐसा जो हुआ है हमने इसे पहले कहीं देखा है और ऐसा शायद हुआ था। और एलेक्स काफी ज्यादा घबराया हुआ था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या किया जाए। तो वो चिल्लाते हुए और कहता है कि प्लेन क्रश होने वाला है और इसकी ये बात सुनकर काफी पैसेंजर्स भी काफी डर जाते हैं और उसका क्लासमेट कार्टर उससे लड़ने लगता है जिसकी वजह से उन दोनों को प्लेन से उतार दिया जाता है और उनके साथ उनके सारे क्लास फ्रेंड्स भी उतर जाते हैं। एलेक्स उन सबको बताता है कि उसने प्लेन को क्रश होते हुए देखा था जो कि बिल्कुल रियल था। उसकी ये बात सुनकर कार्टर फिर से उससे लड़ने लगता है और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। प्लेन भी टेक ऑफ कर चुका था और जो होने वाला था वो अनबिलीवेबल था और एलेक्स की बात तभी सच हो जाती है। प्लेन टेक ऑफ करते ही क्रैश हो जाता है और बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और तभी सब लोग एलेक्स को काफी हैरानी वाली निगाहों से देख रहे होते हैं और तभी एलेक्स से डर भी लगने लगा था। एलेक्स के फ्रेंड टॉड का भाई भी उस प्लेन में था। अब क्योंकि वो लोग सभी सर्वाइवर थे तो टू डिटेक्टिव उनसे पूछताछ करने के लिए वहाँ पर आते हैं, लेकिन उन्हें एलेक्स पर ही शक था क्योंकि प्लेन टेक ऑफ करने से पहले ही एलेक्स ने इस बात की प्रेडिक्शन दे दी थी कि प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा और ऐसा ही हुआ था। लेकिन वो टू डिटेक्टिव उसे अरेस्ट नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं होता एलेक्स के खिलाफ। तभी उन सबके पेरेंट्स वहाँ पर आकर उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। एक्सीडेंट के 39 डेज बाद कॉलेज में एक मेमोरियल रखा जाता है क्योंकि उस एक्सीडेंट में 39 लोग मारे गए। उस मेमोरियल में फ्रेंड्स के साथ उनके पेरेंट्स भी आए थे। टॉड का फादर एलेक्स को काफी अजीबोगरीब और काफी गुस्से वाली निगाहों से देख रहा था क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का रिस्पॉन्सिबल उसे ही समझता है। लेकिन टॉड को पता था कि एलेक्स का कोई कसूर नहीं है, इसी वजह से उन दोनों का मिलना भी बंद है। एक सर्वाइवर टीचर भी एलेक्स से काफी नाराज होती हैं और वो भी उससे कोई बात नहीं करती। अब वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम क्लेयर होता है जो कि एलेक्स की काफी अच्छी फ्रेंड भी थी। सिर्फ उसे ही ये लगता था कि एलेक्स ने उन लोगों की जान बचाई। वो लोग खुद को लकी समझ रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी डेथ को चीट कर दिया कि क्या वाकई उन लोगों ने अपनी डेथ को चीट कर दिया था। लेकिन असल में ये उनकी गलतफहमी थी क्योंकि अगर किसी की मौत फाइनल हो गई तो डेथ उसे किसी न किसी डिजाइन से मार ही डालेगी और यकीनन डेथ ने उनके लिए कोई न कोई प्लान किया होगा।
रात को एलेक्स न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी उसकी विंडो पर एक ऑल आकर बैठ जाता है और उसे भगाने के लिए वो न्यूज़पेपर उसकी तरफ फेंकता है, जो कि एक फैन में अटक जाता है और उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और एक टुकड़ा आकर एलेक्स पर गिरता है और टुकड़े पर जो लिखा था वो उसके फ्रेंड का नाम टॉड यानी कि डेट इस बात को इंडिकेट कर रही थी कि अगली बारी टॉड की है। और तभी टॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने बाथरूम में होता है और पानी में उसका पाँव स्लिप हो जाता है और उसकी गर्दन से एक वायर लिपट जाती है। वो खुद को बचाने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता और फाइनली उसकी मौत हो जाती है और एलेक्स जल्दी से टॉड के घर जाता है। लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। टॉड के पेरेंट्स समझ रहे थे कि उसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन एलेक्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि टॉड ऐसा कभी भी नहीं कर सकता था। नेक्स्ट डे एलेक्स क्लियर के पास जाता है। सिर्फ क्लियर ही थी जो उसकी बातों पर बिलीव करती थी और एलेक्स को लगता था कि टॉड ने सुसाइड नहीं किया और इसीलिए वो दोनों मॉव जाते हैं और वहाँ पर ये दोनों एक आदमी से मिलते हैं जो इन्हें बताता है कि ये सुसाइड नहीं था। टॉड ने उस वायर को ड्रैग करने की कोशिश की, यानी खुद को सेव करने की कोशिश की थी और वो ये भी बताता है कि डेथ आने के लिए किसी भी इंसिडेंट की जरूरत नहीं होती, बल्कि डेथ सबको किसी खास किस्म की तरीके से मारती है और इसे एलेक्स ने चीट कर दिया था। उस प्लेन से उतरा था लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो मौत से बच गया है। टॉड की कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा था मौत ने उनके लिए खास किस्म का डिजाइन प्लान ही सोचा हुआ है और वो सब फ्रेंड जो सर्वाइवर है एक एक करके मारे जाएंगे। एलेक्स और क्लियर एक कॉफी शॉप पे बैठकर ये डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वो डेथ के नेक्स्ट डिजाइन को कैसे चीट करेंगे, क्योंकि इस बार तो वो अपनी डेथ को चीट कर चुका था और वो दोबारा भी उसे चीट करना चाह रहा था। बाय चांस सारे सर्वाइवर एक साथ फिर से मिल जाते हैं, तभी एक बस कार्डन के फ्रेंड को उड़ाकर ले जाती है, जिससे वो लोग काफी घबरा जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि उन्होंने डेथ को अभी नहीं टाला और वो अभी भी उनके आसपास ही घूम रही है। रात को एलेक्स न्यूज देख रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि प्लेन में ब्लास्ट कहाँ हुआ था और वो किस पैटर्न से आगे बढ़ा। इसके अकॉर्डिंग वो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि सबसे पहले टॉड को ही मरना था और नेक्स्ट कौन होगा और इससे नेक्स्ट कौन होगा उसे सब पता चलता है और अब वो डेथ के पैटर्न को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है। पैटर्न के ही हिसाब से वो देखता है टॉड और उसका भाई तो अब मर चुके हैं और अब अगली बारी उनके टीचर की थी और एलेक्स जल्दी से अपने टीचर के घर पर जाता है। वो एलेक्स को अपनी विंडो से देख रही होती है। एलेक्स को देखकर वो टीचर समझती है कि शायद वो उसे मारने आया है और वो फौरन पुलिस ऑफिसर्स को फोन कर देती है। पुलिस ऑफिसर वहाँ पर जल्दी से आ जाते हैं। एलेक्स वहाँ पर उन्हें कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर करते हुए मिलता है और वो एलेक्स को अपने साथ ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था। तभी एलेक्स उन लोगों को सारी बात बता देता है और वो कहता है कि अब मरने की बारी उनके टीचर की है और वो पुलिस ऑफिसर्स उसकी बातों पर एग्री नहीं थे और उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, इसीलिए वो उसे जाने देते हैं। दूसरी तरफ वो टीचर एक म्यूजिक प्लेयर करती है और ये वही सॉन्ग था जो उस दिन एयरपोर्ट पर भी लगा हुआ था। दूसरी तरफ वो एक कप में गर्म चाय डालती है और घबराते हुए उसे फेंक देती है और उसके बाद वो उसी कप में कुछ आइस और ड्रिंक डालती है। इसके बाद वो कप क्रैक हो जाता है। उस कप को वो अपने कंप्यूटर के ऊपर लेकर जाती है और उससे लीक होता पानी उसके कंप्यूटर पर गिर जाता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। तभी टीचर पास जाकर चेक करती है और फिर वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और कांच का एक टुकड़ा सीधा जाकर उसकी गर्दन पर लगता है और वहाँ पर सिचुएशन कुछ ज्यादा ही खराब होते जा रही थी। वहाँ पर वो एक कपड़े को उठाने की कोशिश कर रही थी जो कि उस नाइफ पर पड़ा हुआ था और उसे उठाने के दौरान ही एक नाइफ उसके अंदर घुस जाता है। जब तक एलेक्स वहाँ पर पहुँचता है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था और उसकी टीचर भी काफी इंजर्ड थी, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। लेकिन इसके बावजूद भी एलेक्स उसको बचाने के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करता है। तभी एक चेयर ऊपर से आकर गिरती है और जो सीधा आकर उस नाइफ पर लगती है और नाइफ और अंदर घुस जाता है और यहाँ पर वो टीचर भी मर जाती है। और यहाँ पर घबराहट की हालत में एलेक्स वो नाइफ को उस टीचर से निकाल लेता है, लेकिन फिर उसे इस बात का रियलाइज हो चुका था कि उसने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है और वहाँ का गैस भी लीक हो चुका था। एलेक्स बाहर निकलता है, तभी एक सर्वाइवर फ्रेंड उसे देख लेता है
एलेक्स के बाहर आते ही वो घर ब्लास्ट हो जाता है। उस फ्रेंड के बयान के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर्स एलेक्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन एलेक्स अपने घर पर नहीं था और सिर्फ क्लियर ही जानती थी कि एलेक्स कहाँ पर है। और क्लियर अपने उसी फ्रेंड जिसने एलेक्स के खिलाफ गवाही दी थी और कार्टर को लेकर एलेक्स के पास जाती है, क्योंकि वो पता लगवाना चाह रही थी कि अगली मरने की बारी किसकी है। और वो एलेक्स को एक जगह से पिक कर लेते हैं और एलेक्स से पूछते हैं, लेकिन वो इन लोगों को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बताने का भी कोई फायदा नहीं था। और अगली बारी कार्टर की होती है और एलेक्स के इनकार करने पर कार्टर गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मरना तो कंफर्म है, तो क्यों ना वो अभी मर जाए और उसी की मर्जी से। और तभी वो कार को फुल स्पीड से चलाने लगता है और डेंजरस ड्राइव करने लगता है। और तभी वो अपनी कार को एक रेल ट्रैप पर लाकर खड़ा कर देता है। एलेक्स, क्लियर और उनका फ्रेंड कार से निकल जाते हैं, लेकिन कार से कार्टर बाहर नहीं आता। तीनों फ्रेंड कार्टर को समझाते हैं और सामने से ट्रेन भी आ रही थी। तभी कार्टर भी डिसाइड कर लेता है कि वो अब नहीं मरेगा और कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। और यहाँ पर हमें ये कंफर्म हो जाता है कि डेथ ने उसके लिए यही प्लान किया हुआ है, यानी कार्टर इसी डिजाइन से मरेगा। वो कार से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन डोर भी लॉक्ड हो चुका था। और तभी वो सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी नहीं खुल रही थी। कार्टर का मरने का टाइम आ चुका था और मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी हुई थी। लेकिन एक बार फिर से एलेक्स मौत को चीट कर देता है और वो जल्दी से कार्टर को कार से बाहर निकाल कर उसकी जान बचा लेता है। अब क्योंकि एलेक्स ने डेथ को चीट कर दिया था, तो अब अगली बारी किसकी थी। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है, अगर कोई अपनी डेथ को चीट कर लेता है तो डेथ नेक्स्ट पर चली जाती है। लेकिन वो जब तक इस बात को समझते हैं कि नेक्स्ट बारी किसकी थी, तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अगला वही था उनके साथ आया हुआ उनका फ्रेंड। वो ट्रेन कार के एक टुकड़े को हिट कर देती है, जो सीधा आकर उनके फ्रेंड को लगता है और वो उसकी गर्दनी उड़ाकर ले जाता है। अब यहाँ पर वो भी मर चुका था। एलेक्स समझ चुका था कि अगर वो किसी की डेथ को चीट कर देगा तो वो डेथ को स्किप करके नेक्स्ट पर चली जाएगी। कैटर बच चुका था, अब एलेक्स और क्लियर ही रह गए थे और अब अगली बारी एलेक्स की थी। एलेक्स खुद को क्लियर के कैबिन में बंद कर लेता है और वो वहाँ के डोर को टेप से चिपका देता है। एलेक्स अपने दोबारा से सिटिंग ऑर्डर को रिकॉर्ड करता है। तब उसे पता चलता है कि अभी उसकी बारी नहीं, क्लियर की बारी है, क्योंकि क्लियर उसकी अगली सीट पर बैठी हुई थी। एलेक्स को क्लियर की काफी फिक्र हो रही थी और वो उन पुलिस ऑफिसर्स को एलेक्स का पता बता देती है ताकि वो एलेक्स को सेव कर ले। एलेक्स क्लियर को बचाने ही जा रहा था, तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और एलेक्स जल्दी से उनसे बचकर भाग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ क्लियर के घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक वायर टूट जाता है और अपने डॉग को बचाने के लिए क्लियर नीचे आती है। तभी उनका स्विमिंग पूल टूट जाता है और उस पानी में काफी हैवी किस्म का करंट होता है और वो पानी चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन क्लियर किसी तरह अपने डॉग को बचा लेती है और खुद एक सीढ़ी पर चढ़कर खुद को सेव कर लेती है और वो एक कार में बैठकर जल्दी से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहीं पर ट्रैप हो जाती है। इतनी ही देर में एलेक्स भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। कार के चारों तरफ आग लग चुकी थी और वो इलेक्ट्रिक वायर कार के ऊपर ही पड़ी हुई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेथ क्लियर के लिए यही डिजाइन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी एलेक्स डेथ को चीट कर देता है, क्योंकि एलेक्स उस वायर को हटाकर नीचे फेंक देता है और इतनी ही देर में क्लियर भी उस कार से उतर जाती है और तभी कार में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पर एलेक्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस ब्लास्ट में नहीं बच पाया। इसके बाद हम 6 महीने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्लियर और कार्टर घूमने के लिए पेरिस जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनके साथ एलेक्स भी होता है, यानी कि वो बच चुका था। उन तीनों ने अपनी लाइफ को चीट कर दिया था और अब वो लोग आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। एलेक्स को अभी भी लग रहा था कि डेथ का ये सिलसिला अभी भी बंद नहीं हुआ, क्योंकि क्लियर और कार्टर की जिंदगी में दखल अंदाजी करके उसने उन्हें बचा लिया था, लेकिन उसकी मर्तबा किसी ने भी दखल अंदाजी नहीं की और उसे लग रहा था कि उसकी बारी अभी तक नहीं आई और वो बिल्कुल ठीक सोच रहा था। भी अचानक से वहाँ पर एक आदमी वही सॉन्ग गाने लगता है जो कि उस दिन एयरपोर्ट पे भी लगा हुआ था। तभी एलेक्स को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था
और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी क्लियर देखती है कि वहाँ से एक बस आ रही है और वो एलेक्स को आवाज लगाती है और वो उस बस एक्सीडेंट से बच जाता है। लेकिन वो बस एक खंबे से टकरा जाती है और एक साइन बोर्ड टूट जाता है और नीचे आने लगता है और वो साइन बोर्ड एलेक्स की तरफ ही बढ़ रहा था। तभी कार्टर जल्दी से आकर उसे बचा लेता है। यानी एलेक्स के लिए डेथ ने यही डिजाइन प्लान किया हुआ था जिसे उन लोगों ने स्किप कर दिया था। यानी अब वो नेक्स्ट पर जाएगी और नेक्स्ट था कार्ट। लेकिन यहाँ पर ये साइन बोर्ड कार्टर की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हमें यहाँ पर ये पता नहीं होता कि कार्टर मर गया है या जिंदा बचा है। ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।